कराची के अवाम की खातिर जितने गुजारते वफाक में MQM के पास है, हम जिम्मे देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि इमरान को घर भेजे, कराची को इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे, हमारा गैस दिलवा दे। बिलावल भुट्टो की MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश। तकरीब से खिताब में कहा, MQM वफाकी हुकूमत गिराने में हमारा साथ दे। वफाक जितनी वजारतें देने को तैयार हैं, शर्त सिर्फ एक है कि इमरान खान को घर भेजें। कराची और मुल्क की तरक्की के लिए हमारे हम कदम चलें। PTI से इत्तेहाद कराची की खातिर किया, वजारतों के लिए नहीं। MQM पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, पर अलहदगी का फैसला किसी की ख्वाहिश पर नहीं करेंगे। बिलावल पेशकश ना दें, मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को बाख्तियार बनाएं। सालाना 350 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को देने के बावजूद कराची की तकदीर नहीं बदली। वजारतों को पेशकश की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को बिलावल भुट्टो साहब को मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को बाख्तियार बनाए। बिलावल साहब अपनी जमात की 12 साला जैसे कि दौर हुकूमत में सिंध स्पेशली कराची के साथ होने वाले ज़्यादतियों के अजाले के लिए चीजों को एजेंडे में शामिल करें। कराची में तरक्याती कामों की रफ्तार से खुश नहीं, MQM रहनुमा अमीनुल हक की फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं किया, 2012 से 2018 तक ऑपोजिशन में रहे। नबील गबोल बोले, अगर जरूरत पड़ी तो MQM के मरकज भी जाएंगे। कराची के कई मंसूबे सिंध हुकूमत ने अपने बजट से पूरे किए। हुकूमत गिराने का ख्वाब बाप बेटे को परेशान किए हुए है। वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो की सियासत वालिद की करप्शन की असीर है। इनका 1.5 साल इसी परेशानी में गुजरा, आइंदा 3.5 बरस भी इसी कर्ब में गुजरेंगे। कराची में 6 मंजिला रिहायशी इमारत सेकंड्स में जमीन बोस हो गई। गिरने से पहले इमारत टेढ़ी हुई तो मकीनों को निकाल लिया गया। बर वक्त इक़दामात से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़कूरा बिल्डिंग को बगैर नक्शा पास किए हुए क़वाइद ज़वाबित के खिलाफ तामीर किया गया था। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। सुबह तकरीबन 7:30 बजे मालूमात हुई है कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी हिली है। हिलने के बाद इसकी जो बुनियादें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तभी लोग चौकीदार गेट खोलने आए, पता चला कि बिल्डिंग नीचे गिर गई है, मतलब दरवाजा नहीं खुलता था। फिर सबों को इतला दी फ़ोनों पे, ये यहाँ की पुलिस भी आ गई थी। एक इमारत नहीं गिरी, 25 खानदान बेघर हुए। उम्र भर की जमा पूंजी आंखों के सामने मिट्टी में मिल गई। मुतासरीन कहते हैं, कई दरखास्तें दी, बारहा शिकायत दर्ज कराई, मुताल्लिका हुक्काम को बताते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जो 2020 है, इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम नौकरियां पैदा करें पाकिस्तान में। हमने ये जो नैब ऑर्डिनेंस भी लेके आए, इसका सिर्फ मकसद ही ये है कि बिजनेस हो, लोग अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, काम करें, एक्टिविटी हो, ताकि नौकरियां मिले, लोगों को रोजगार मिले। नैब ऑर्डिनेंस का मकसद सरमायाकारी बढ़ाना है, वजीर आजम इमरान खान ने बता दिया। कहा, ये इसलिए है कि फैक्ट्रीज लगें और लोगों को नौकरियां मिलें। मीडिया स्ट्रेटजी इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, जिसने करप्शन की वो सजा भुगतेगा, एहतिसाब से पीछे नहीं हटेंगे। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए पहले नैब को इस्तेमाल किया, अब ANF और FIA को किया जा रहा है। सेनेटर परवेज रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा, NRO ना देने वालों ने अपने दोस्तों को NRO दे दिया। 2020 तब्दीली का साल है। नैब और FIA को आजाद किया, जो पकड़ा जाता है वो इंतकामी कार्रवाई कह देता है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का जवाब। कहा, गले सड़े निजाम से निजात के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। वजीर आजम कौम के लिए फिक्रमंद हैं। जफर इकबाल हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात, नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन बाबर याकूब कल अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री का मामला आज भी तय न पा सका।
हुकूमत और अपोजिशन पीर को दोबारा बैठक लगाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 10 पैसे इजाफे की तजवीज। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। नए साल के जश्न पर पाबंदियों की तलवार। महकमा दाखिला सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। इतलाक 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की सुबह तक होगा। सर्द मौसम में पंजाब हुकूमत बेसहारों का सहारा। सड़कों पर सोने वाले 1700 अफराद को पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बेघर अफराद को सर्दी से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबे में मजीद पनाहगाहें भी बनाएंगे। 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। स्कर्दू और घांचे में दर्जा हरारत -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। झीलें, दरिया, नदी और नाले जम गए। सफेद चादर ओढ़े बालाई इलाकों का हुस्न मजीद निखर गया। गरम चाय की चुस्की लगाएं, सर्दी को दूर भगाएं। कराची की सर्द शामों में शहरियों के चाय खानों पर डेरे। चाय के साथ मजेदार पराठे सर्द रातों को यादगार बनाने लगे। 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं लियावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी की। एमक्यूएम पाकिस्तान को बड़ी ऑफर की गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करने के लिए एमक्यूएम सिंध हुकूमत का साथ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को बड़ी ऑफर कर दी। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वसीम अख्तर को मुखातिब करते हुए बोले कि कराची की खातिर जितनी वजारत विफाक में एमक्यूएम के पास है वो सिंध में देने को तैयार है। बस शर्त यह है कि इमरान खान को घर भेजें। इस वक्त विफाकी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी चल रही है। हमें विफाक से अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा। का पेश किया गया है। बहुत से सियासतदान और सियासी जमातें जो आज हुकूमत के साथ है, ये जुल्म जो कराची के खिलाफ हो रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, ये सब रोक सकते। आप अपना अलायंस तोड़े पीटीआई के साथ, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ। हम आपके साथ देंगे, 100% साथ देंगे। कराची के खातिर, कराची के अवाम की खातिर जितने वजारतें वफाक में एमक्यूएम के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि इमरान को घर भेजे, कराची को, इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे, हमारा गैस दिलवा दे। हम साथ मिलकर इस सूबा को तरक्की दिलवा सकते हैं। सारे के सारे जो एलाइज है इस हुकूमत का, आज नहीं तो कल उनको ये फैसला लेना पड़ेगा। पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा और नया पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद कराची के मुफाद की खातिर किया, वजारतों के लिए नहीं। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत से इत्तेहाद की ऑफर को साफ ठुकरा दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत की 1.5 साला कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, लेकिन हुकूमत से अलहदगी का फैसला किसी की ख्वाहिश पर नहीं करेंगे। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपनी जमात के 12 साला दौरे हुकूमत में सिंध और बिलखुसूस कराची के साथ होने वाली ज्यादतियों के अजाले को अपने एजेंडे में शामिल करें। जबकि वसीम अख्तर ने कहा कि कराची की बेहतरी के लिए किसी से भी इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन सिंध और कराची में हर अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर ही आयद होती है। हमने ना पास्ट में फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोलिशन करते हुए ना किसी और गवर्नमेंट के साथ डिमांड या कंडीशन ये नहीं रखी है कि हमें वजारतें चाहिए। हमें इश्यूज रिजॉल्व चाहिए, जो कि 12 साल से कराची के इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे। फेडरल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है उसकी। हमने तो हर हुकूमत के साथ मुफाहमत की है, पाकिस्तान के इशूज हों चाहे वो कराची के इशूज हों, मगर इन द रिटर्न किसी भी जमात ने जो रूल करते रहे इस मुल्क को, किसी ने भी उनको फुलफिल नहीं किया, उन एग्रीमेंट्स को नहीं देखा। आज की हुकूमत के साथ भी एग्रीमेंट किया हुआ है हमने कि कराची के इशूज रिजॉल्व हों, मगर फेडरल गवर्नमेंट भी वो जो तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दे रही। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने भी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की ऑफर पर लबकुशाई कर दी। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू के दौरान बोले कि कराची में तरक्याती कामों की रफ्तार से खुश नहीं है, तहम ये विफाक से इत्तेहाद की वजह वजारतें नहीं। नबील गबोल बोले कि कराची के कई मंसूबे सिंध हुकूमत ने अपने बजट से ही पूरे किए, अगर जरूरत पड़ी तो एमक्यूएम के मरकज भी जाएंगे।
तरीके से ओपन जलसे में उन्होंने वजारतों की पेशकश करना, हुकूमत में शामिल होने की बात की है, ये एक इंतहाई गैर संजीदा अमल है। वजारतों को पेशकश की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को, बिलावल भुट्टो साहब को मकामी हुकूमतों के निज़ाम को बाख्तियार बनाए, कराची के साथ होने वाले ज़्यादतियों के अजाले के लिए चीजों को एजेंडे में शामिल करें, बिलावल भुट्टो साहब को मकामी हुकूमतों के निज़ाम को बाख्तियार बनाए। आप देखिए ये जितने अंडरपास हैं, पुल हैं, ये सिंध गवर्नमेंट ने अपने बजट से किए हैं। हम यही तो सवाल वफाक से करते हैं, वफाक हमें नहीं देती है हमारा हिस्सा। अगर पार्टी सीरियस है तो हम जाकर MQM के ऑफिस में जाकर इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की पेशकश पर रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद ने सख्त रद्द अमल दिया। बयान में कहा कि हुकूमत गिराने का ख्वाब बाप बेटे को परेशान किए हुए है। बाप बेटे ने 1.5 साल इसी परेशानी में गुजारा। हादसाती चेयरमैन का अलमिया है, जब बोलेंगे करप्शन का दिफा करेंगे। ये लोग आइंदा 3.5 बरस भी इसी कर्ब में ही गुजारेंगे। बिलावल भुट्टो के MQM को हुकूमत गिराने और वजारतों की पेशकश पर अरकान पंजाब असेंबली ने अपनी राय का इजहार किया है। अरकान का इस हवाले से क्या कहना है, आज न्यूज लाहौर के नुमाइंदे तारिक खान ने अरकान से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने MQM को मशवरा दिया है कि वो PTI के अलायंस से अलग हो जाएं, तो उन्हें वो सिंध में मज़ीद वजारतें देने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली का क्या कहना है, उनसे जानते हैं। यकीनन MQM को इस वक्त जो है मुल्क के बिगड़ते हुए हालात को जो है देखते हुए अपना किरदार जो है वो वाज़िया करना चाहिए। बेहतर है वैसे MQM के लिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ आ जाए। में कोई आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, आपकी गवर्नेंस नहीं है, तो फिर बैसाखियों का सहारा तो ना ढूंढ। अपनी लाड़काना की सीटें नहीं बचा सके तो बाकी सिंध की क्या बात है। मशवरे अपने पास ही रखें, MQM को अपनी सियासत करनी आती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के अरकान का कहना है कि MQM को बिलावल ज़रदारी की तजवीज़ पर गौर करना चाहिए, जबकि हुकूमती अरकान का कहना है कि अपोजिशन को और बिलावल ज़रदारी को अभी 4 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन आसिफ जराजा के साथ तारिक खान, आज न्यूज़ लाहौर। और अब बात कराची में पेश आने वाले हौलनाक हादसे की। टिम्बर मार्केट में 19 घरों पर मुश्तमिल 6 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। ताहम खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपनी मददाब और पुलिस की मदद से मकीनों को बाहिफाजत इमारत से निकाला गया। SBCA का अमला और मकामी बिल्डर मौके से ताहाल मफरूर हैं। कराची में क़यामत बर्पा होते होते रह गई, जिंदगी मौत में बदलते बदलते रह गई। सुबह 10:30 बजे के करीब टिम्बर मार्केट में कायम इमारत गिर गई। फजर के बाद अचानक इमारत से आवाजें आने लगीं। मकीन ग्राउंड फ्लोर पहुंचे तो पिलर में दरारें पड़ रही थी। इमारत एक साइड पर झुक चुकी थी। जैसे तैसे मकीन जान बचाते बाहर निकले। सुबह तकरीबन 7:30 बजे मालूमात हुई है कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी हिली है। हिलने के बाद इसकी जो बुनियादें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। जब ये लोग चौकीदार गेट खोलने आए, पता चला कि बिल्डिंग नीचे गिर गई है, मतलब दरवाजा नहीं खुलता था। फिर सबों को इतला दी फ़ोनों पे, ये यहाँ की पुलिस भी आ गई थी। बिल्डिंग ये तकरीबन 2-2:15 के करीब ही गिरी थी और मैं आपको क्या बताऊं, मैंने पूरी बिल्डिंग को ही गिरते हुए देखा था उस वक्त। इमारत को खाली कराया गया, बिजली और गैस भी मुनक़ते कर दी गई। पुलिस और मकामी इंतजामिया मौके पर पहुंची। इसी दौरान 6 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। महकमा फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत में गैस सिलेंडर्स भी थे, जिनमें आग लगने का खदशा जाहिर किया गया। हम लोगों ने यहाँ पर अभी स्नाकल मंगाई फौरी तौर पे, और एक हमारी रेस्क्यू की गाड़ी आ रही है, एक फायर ब्रिगेड टेंडर मौजूद है, अमला हमारा मौजूद है, अमला ने सर्वे कर लिया है। आशियाना लुटा तो मकीन बिल्डर को तलाश करने निकले, लेकिन जब कोई हाथ न आया तो लोग मुश्तइल हो गए। रिश्वत देकर 7-8 मंजिला जो है वो अप्रूवल करा ली जाती है। बिल्डर माफिया हावी हुआ है, लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये कराची शहर में एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये जो जाल बिछ रहा है पूरे कराची शहर में, पूछने वाला कोई भी नहीं है। मार्केट की ताजिर बरादरी मैदान में आई
اور بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کرانے پر غور کیا۔ کل رات کو جس وقت یہ بلڈنگ بیٹھنا شروع ہوئی فوری طور پہ SBCA کو اور تمام اداروں کو بتا دیا گیا تھا، ان کے پاس جیکس نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا کہ یہ بلڈنگ بچا پاتے۔ غلطی SBCA حکام کی بھی تھی، انہوں نے اپنی تاخیر کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کی 3 رکنی کمیٹی DG صاحب نے بنا دی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں رپورٹ اپنی سبمٹ کرے گی۔ یہ اپروول کب ہوئی تھی، اس کے اوپر انلیگل فلور ڈلے تھے، یہ اپروول آئی، یہ رپورٹ آئے گی تو آپ کو بھی دیں۔ مکینوں کے گھروں کی باقیات ان کے سامنے پڑی ہے، ملبہ اٹھانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جب یہاں پر کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو عوام میں یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر بلڈنگ کنٹرول سے پتہ کرے کہ اس کی پرمیشن ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سینکڑوں بلڈنگیں اس وقت بھی موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، جس پر SBCA نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ ٹمبر مارکیٹ کی اس عمارت میں 19 خاندان رہائش پذیر تھے جن کی محنت کی کمائی ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ متاثرین اب سرد رات بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے کیسے گزاریں گے، انہیں یہ فکر لاحق ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے فیضان جلیل سے۔ جی فیضان،